नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। गुरुवार को उत्तरी थाईलैंड गोलियों की आवाज से दहल उठा। एक पूर्व पुलिस कर्मचारी ने चाइल्ड्स डे केयर सेंटर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस घटना में 34 लोगों की मौत की सूचना है, जिसमें 22 बच्चे शामिल हैं। ये जानकारी पुलिस प्रवक्ता ने दी है। पुलिस प्रवक्ता ने यह भी बताया कि 34 लोगों का बेरहमी से कत्ल करने वाले शख्स ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। थाईलैंड पुलिस के अनुसार बंदूकधारी पुलिस में था, जिसे पिछले साल पुलिस बल से छुट्टी दे दी गई थी। वहीं जिलाधिकारी जिदापा ने कहा कि उस व्यक्ति ने पहले 8 महीने की गर्भवती एक शिक्षिका सहित 4 या 5 कर्मचारियों को गोली मारी। उन्होंने कहा कि पहले तो लोगों को लगा कि यह आतिशबाजी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न से आज मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापारिक सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। इस दौरान प्रधानमंत्री जेसिंडा ने गुलाबी रंग का भारतीय सूट पहना था। गले में चुन्नी के साथ डाले हुए सूट में जेसिंडा बेहद खूबसूरत लग रही थी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के इस रूप की इंटरनेट पर जमकर तारीफ हो रही है। न्यूजीलैंड का भारतीय समुदाय उन्हें भारतीय परिधान में देखकर भाव विभोर हो उठा। विदेश मंत्री की तरफ से ट्वीट किए गए फोटो के नीचे एक यूजर ने लिखा है, ये गर्व का पल है। ये विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है। जयशंकर ने अर्डर्न को इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से व्यक्तिगत शुभकामनाएं भी दी। जयशंकर ने ट्वीट किया, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न से मुलाकात करके खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग गहरा करने पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, व्यापारिक सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की सबसे आधुनिक और नई खूबियों से लैस नई पीढ़ी की हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन आज हादसे का शिकार हो गई। दरअसल ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए आ रही थी, जो वटवा और मणिनगर स्टेशन के पास जानवरों के झुंड से टकरा गई। हादसे के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फ्रंट टूट गया। अहमदाबाद रेलवे पीआरओ जितेंद्र जयंत के मुताबिक हादसे के बाद ट्रेन को 20 मिनट रोकना पड़ा, जिसके बाद ट्रेन को ठीक करके फिर से रवाना कर दिया गया। ये वही वंदे भारत ट्रेन है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 30 सितंबर को हरी झंडी दिखाई थी। आपको बता दें कि इस ट्रेन को सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा जा रहा है, जो 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। ये ट्रेन गांधीनगर से अहमदाबाद होते हुए मुंबई तक जाती है, फिर वापस इसी रूट से होकर गांधीनगर वापस आती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 अक्टूबर को देश अपना 90वां वायुसेना दिवस मनाने जा रहा है। वायुसेना के इतिहास में पहली बार एयरफोर्स डे को दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में मनाया जाएगा। खास बात यह है कि पहली बार किसी एयरबेस से बाहर चंडीगढ़ की सुप्रसिद्ध सुखना लेक के आसमान में वायुसेना की ताकत का नजारा सामने आएगा, जिसकी गड़गड़ाहट चीन से लेकर पाकिस्तान तक की सीमाओं तक सुनाई देगी। इस दौरान देश की सुप्रीम कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस साल वायुसेना दिवस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। शनिवार की सुबह चंडीगढ़ एयरबेस पर परेड का आयोजन होगा। इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी परेड की सलामी लेंगे और वायु सैनिकों को संबोधित करेंगे। इस दौरान एयरबेस पर हेलीकॉप्टर की 2 फॉर्मेशन की फ्लाई पास्ट भी होगी। इसके अलावा वायु सैनिकों को
वीरता मेडल से भी नवाजा जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष इस दौरान एयरफोर्स की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी जारी करेंगे, जैसा कि इस साल थल सेना दिवस पर सेना की नई वर्दी जारी की गई थी। अभी तक वायुसेना दिवस की परेड और फ्लाई पास्ट राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर होती आई थी। हिंडन एयरबेस पर परेड और फ्लाई पास्ट दोनों एक साथ होते आए थे, लेकिन इस साल से फ्लाई पास्ट एयरबेस से बाहर करने का फैसला लिया गया है। वायुसेना के मुताबिक इस साल फ्लाई पास्ट दोपहर 2:45 से शुरू होकर 4:44 यानी कि करीब करीब पूरे 2 घंटे तक चलेगा।